Okay, so we have one primary domain controller, that is root domain controller, and one is additional domain controller. Now, yesterday we ran the command net accounts. कल हमने net accounts command run किया और validate किया कौन सा root domain controller यानी कौन सा मेरा primary है और कौन सा additional domain controller है. मैं host name का command run करता हूँ to validate again. So मेरा London DC है. It is a primary domain controller, whereas Spain ADC is a backup, that is an additional domain controller. यहाँ पे भी मैं host name का command run करता हूँ. So this is my Spain ADC machine. સંતોષ સર તમે સ્ક્રીન શેર કરી છે. Sorry, my bad. कोई बोल भी नहीं रहा ऐसी. ઓકે now I can see. Okay, so Spain ADC is my additional domain controller, which shows the status as backup, whereas my London DC machine is a primary domain controller, which is a root domain controller, or the first domain controller which we have created in our forest. ठीक है, तो अब ये तो मुझे पता चल गया, कमांड लिखता हूं तो भाई एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है. ठीक है, ओके. सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, रेप्लिकेशन मेरा हो रहा है कि नहीं, कैसे वैलिडेट करेंगे. सो उसके लिए बाय डिफॉल्ट हमारा एक साइट बन जाता है, so which we can see in Active Directory sites and services. So हम सर्वर मैनेजर में चलते हैं. सर्वर मैनेजर में if we go to tools, so tools में हमने Active Directory users and computers देखा था. The command to open Active Directory users and computers is dsa.msc. उसके ऊपर हमारे पास sites and services है, Active Directory sites and services. उसके अंदर चलते हैं. तो मैं साइट्स को एक्सपांड करता हूँ और मुझे डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, तो ये डिफॉल्ट है, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ. मेरे साइट का नेम है, लेट्स से मैं इसको रीनेम करता हूँ, बोलता हूँ ये मेरा यूरोपियन साइट है, यूरोप साइट है. ठीक है, अभी साइट को मैं एक्सपांड करता हूँ, सर्वर्स को एक्सपांड करता हूँ, तो इस साइट के अंदर मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर्स दिखा रहा है. इस लोकेशन पे सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स दिखाएगा, डोमेन कंट्रोलर्स के अलावा कोई सर्वर्स नहीं दिखाएगा. ओके, ओनली डोमेन कंट्रोलर्स विल बी विजिबल अंडर दिस सेक्शन. सो मेरा एक लंदन डीसी और स्पेन डीसी है. तो यार ये ठीक है, यूरोप साइट में मेरा लंदन डीसी और स्पेन डीसी है. ठीक है, यूरोप साइट में मेरा लंदन डीसी स्पेन डीसी है. ओके, लेकिन अगर मैं इंटर साइट ट्रांसपोर्ट में जाऊं और उसको एक्सपांड करूं, आईपी को एक्सपांड करूं, सॉरी आईपी पे जाऊं, तो यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट साइट लिंक है. डिफॉल्ट साइट लिंक है, अभी मैं इसको ओपन करता हूं. सो ये मेरा साइट लिंक कनेक्टेड है यूरोप साइट के बीच में, यानी दोनों डोमेन कंट्रोलर एक दूसरे के साथ लॉजिकली कनेक्टेड है. फिजिकली तो प्रिसाइसली मेरा नेटवर्क टोपोलॉजी काम करेगा, हाइब्रिड, स्टार, मेश एक्सेट्रा. हम यहाँ पे फिजिकली लोकेशन कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटी. तो लॉजिकली मेरे दोनों डोमेन कंट्रोलर्स एक ही साइट में है और इस साइट लिंक के थ्रू कनेक्टेड है. इस साइट लिंक के थ्रू कनेक्टेड है. सो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है रेप्लिकेशन विल हैपन एवरी 180 मिनट्स. रेप्लिकेशन विल हैपन एवरी 180 मिनट्स. ये मैं रेप्लिकेशन मेरे अनुसार चेंज कर सकता हूँ. भाई मुझे एवरी 180 मिनट्स चाहिए, एवरी 60 मिनट्स चाहिए, एवरी 5 मिनट्स चाहिए. तो मेरा नेटवर्क टोपोलॉजी कैसा है, बैंडविड्थ कैसा है, लोकेशन क्या क्या है, उसके अनुसार डिपेंडिंग अपॉन दैट circumstances the replication duration can change. ठीक है, मैं यहाँ पे 5 मिनट दे देता हूँ क्योंकि मेरा एक ही मशीन पे है, इट इज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. सो मेरा डेटा भी इतना नहीं है तो बैंडविड्थ भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, तो मैं 5 मिनट दे सकता हूँ.
लेकिन ये चलो 5 हर 5 मिनट में होना तो चाहिए, लेकिन कब-कब होना चाहिए? कौन से दिन पे होना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास है चेंज शेड्यूल। अभी जो शेड्यूल है 24/7 365 डेज़ 24/7 है। यानी मेरा मंडे टू संडे 24/7 रेप्लिकेशन हो रहा है। अगर मैं चेंज शेड्यूल पे जा रहा हूँ, सो यहाँ पे दिखा रहा है जो भी ब्लू कलर है, रेप्लिकेशन अवेलेबल है। ब्लू कलर मेरा रेप्लिकेशन अवेलेबल है और व्हाइट कलर अगर होगा तो मेरा रेप्लिकेशन उस ड्यूरेशन पे नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे संडे को रेप्लिकेशन नहीं चाहिए, तो मैं संडे सिलेक्ट कर लेता हूँ और बोलता हूँ मुझे रेप्लिकेशन नहीं चाहिए। और सैटरडे मैं बोलता हूँ मुझे सैटरडे शाम को 8 बजे से 12 बजे तक रेप्लिकेशन नहीं चाहिए। सॉरी मैंने 7 लिया है, हम इसको 8 से इसको मैं दे देता हूँ। सो मेरा 8 से 10 तक, ठीक है? 8 से 12 तक जो मैंने सिलेक्शन किया है वो यहाँ पे टाइम भी बता रहा है मैंने क्या सिलेक्ट किया है, ठीक है? सो यानी मेरा सैटरडे को रात के 8 बजे से 12 बजे तक रेप्लिकेशन नहीं होगा और संडे को रात मतलब सैटरडे रात को 12 बजे से मंडे सुबह 12 बजे तक, सुबह, दोपहर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? सुबह मतलब मिडनाइट, संडे मिडनाइट, सैटरडे मिडनाइट से संडे मिडनाइट तक, ठीक है? रेप्लिकेशन नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैंने नॉट अवेलेबल दे दिया है उस लोकेशन, उस ड्यूरेशन पे, ठीक है? तो ये मैं मेरे अनुसार मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम इसको कैंसल कर देंगे, क्योंकि मैंने कुछ टाइम ज़ोन सेट नहीं किया है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इससे अच्छा हम उसको अभी फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कॉन्फ़िगर करना, लेकिन रियल टाइम में या प्रोडक्शन में हम कैसे कर सकते हैं, वो स्टेप्स हमने देख लिए हैं। सो अभी इसको कैंसल कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलो हमने रेप्लिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है, कौन से टाइम पे रेप्लिकेशन हो रहा है, वो भी देख लिया। लेकिन रेप्लिकेशन एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? सो अब हम क्या करते हैं, ये लंदन डीसी का मेरा मशीन है, इसमें मैं यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे यूज़र्स में मेरे पास टीना, त्रिशा, तमन्ना और श्रुति यूज़र्स बने हुए हैं, ठीक है? तो जब मैंने एडीसी बनाया था तो उसने एनी डोमेन कंट्रोलर से रेप्लिकेशन ले लिया है, ठीक है? ऑटोमैटिकली फर्स्ट टाइम रेप्लिकेशन हो चुका होगा। तो हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं और देखते हैं रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है? तो मैं स्पेन एडीसी पे जा रहा हूँ, ये मेरा स्पेन एडीसी मशीन है। मैं एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल ओपन कर रहा हूँ, dsa.msc एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स कंसोल ओपन होगा इससे। ये मेरा कंसोल ओपन हो गया। हम इसको एक्सपांड करते हैं, यूजर्स में जाते हैं और यहाँ पे मेरे चारों यूजर्स दिख रहे हैं, चारों यूजर्स दिख रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, स्पेन एडी से, ये मैं स्पेन एडीसी पे खड़ा हूँ, ठीक है? हम ऐसा समझते हैं कि ये मेरा स्पेन एडीसी अहमदाबाद में पड़ा है, लंदन डीसी मुंबई में पड़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या लंदन डीसी मेरा लंदन में पड़ा है और स्पेन एडीसी स्पेन के कंट्री में पड़ा है, दोनों कंट्रीज़ अलग है। लंदन लंदन एक शहर है जो यूनाइटेड किंगडम ने में आता है और स्पेन एक देश है, उसका शहर है मैड्रिड, ठीक है? स्पेन अलग देश है, यूके अलग देश है, यूनाइटेड किंगडम। सो लंदन शहर है यूनाइटेड किंगडम में और स्पेन तो खुद में एक देश है और उसका कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है? तो हम स्पेन के एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे हैं, हम यहाँ पे एक यूज़र बनाएँगे, राइट क्लिक, न्यू यूज़र, ठीक है? तो अभी ऐश्वर्या मुझे मिस कर रही है, तो ऐश्वर्या को बुला लेते हैं हम, ठीक है? ऐश्वर्या राय, यूज़र नेम मैं दे देता हूँ ऐश, पासवर्ड दे देंगे अब और यूज़र ऐश्वर्या राय बन गई है, ठीक है? हमारा यूज़र बन गया है, ये हमने बनाया है स्पेन एडीसी पे। स्पेन एडीसी पे बनाया है। तो हम चल के लंदन डीसी पे देखते हैं ये रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं। ठीक है? हम लोकल एनवायरनमेंट में बैठे हैं, एक ही स्विच से कनेक्टेड हूँ तो रेप्लिकेशन फास्ट हो जाएगा। 2 मिनट में हो जाना चाहिए। ये मेरा लंदन एडीसी है। यहाँ पे मेरी और एक यूज़र है अनुष्का। ठीक है? अनुष्का भी है, श्रुति भी है, तमन्ना भी है, टीना भी है, त्रिशा भी है। हम क्या करते हैं, इस यूज़र्स को सिलेक्ट करते हैं
और रिफ्रेश करते हैं तो मेरा यूजर ऐश्वर्या राय यहाँ पे आ गया। मेरा यूजर जो हमने नया बनाया है स्पेन एडीसी पे, वो लंदन डीसी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी मेरा रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। यानी अभी दोनों में से एक डोमेन कंट्रोलर डाउन भी हो गया। जो दूसरे जो यूजर्स एक डोमेन कंट्रोलर पे बने हुए हैं वो दूसरे डोमेन कंट्रोल पे हमको मिल जाएंगे। अभी हम काम करेंगे लंदन डीसी पे एक यूजर बनाते हैं, ठीक है। सो राइट क्लिक, न्यू यूजर। तभी ऐश्वर्या आ गई तो बॉलीवुड से और कोई भी तो चाहिए, तो हम बुला लेते हैं श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा@sp.com पासवर्ड दे देते हैं उसको। ठीक है, हमने यहाँ पे यूजर बनाया है लंदन डीसी पे श्रद्धा कपूर, ये मेरा लंदन डीसी मशीन है ना, लंदन डीसी मशीन है। चलते हैं स्पेन एडीसी पे। मेरा स्पेन एडीसी है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाते हैं और हम यूजर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मेरे पास रिफ्रेश का बटन है। ये मेरे पास रिफ्रेश का बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो रिफ्रेश हो जाएगा कंसोल और यहाँ पे मेरे पास यूजर आ गई श्रद्धा। क्लियर कैसे काम कर रहा है? ये सुनो। संतोष यस सर, यस यस कुंदन। एक बार और बताओगे हाँ मतलब लंदन क्या डीसी और बता, स्पेन डीसी के बीच में क्या सॉरी? हमने यूजर क्रिएट किया है, वो हम्म, हमारे स्पेन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और हाँ यहाँ हम जो मतलब जैसे कि ऐश्वर्या राय को हमने एक यूजर बनाया जो कि सेम लंदन डीसी में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सर ये हाँ कैसे बनाया है, मुझे एक बार और फिर से बताओ ना सर। यूजर तो हम नॉर्मली करते हैं ना, हमने हाँ कल बना नॉर्मल। दिया था ना एडीसी। देखो हाँ कल हमने एडीसी बनाया था, हाँ हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, करेक्ट। ठीक है। हाँ एक्टिव डायरेक्टरी मतलब लंदन डीसी पे तो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी था ही, यस सर। वो प्राइमरी था, हमने कल चेक कर लिया था। हाँ हाँ ठीक है, फिर हमने ये नया मेंबर सर्वर बनाया, नया मशीन लिया, उसको डोमेन ज्वाइन किया और एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस इंस्टॉल किया कल, करेक्ट। यस करेक्ट। एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। हाँ तो उसका स्टेटस आया हमको बैकअप, बैकअप प्राइम बैकअप के लिए, ठीक है। करेक्ट। अभी करेक्ट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जाके एक यूजर इधर बनाया, एक यूजर इधर बनाया, ओके ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन हो रहा है। ओके। बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया आज। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया ना सर। सर ये फिर आरडीसी जो है रूट डोमेन कंट्रोलर, वो आरडीसी का सर इसके अंदर कोई रोल है? है ना, प्राइमरी है ना, प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी इज आरडीसी। ओके सर। और अगर यहाँ पे बैकअप आ रहा है हाँ तो वो मेरा एडीसी हुआ। ठीक ठीक, क्लियर सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर जो प्राइमरी दिखा रहा है, ठीक है, जो प्राइमरी दिखा रहा है वो मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर है, आरडीसी है, ठीक और है। जिस पे बैकअप दिखा रहा है वो मेरा वो हमारा एडीसी है। एडीसी है, करेक्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एडीसी पे मैंने यूजर बनाया ऐश्वर्या को और वो इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, आरडीसी पे बनाया मैंने यूजर श्रद्धा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो वो गया। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, करेक्ट सर। मतलब रेप्लिकेशन एडीसी को ऑटोमेटिक ही है। कम्युनिकेट हाँ कर रहे हैं। हाँ, रेप्लिकेशन ऑटोमेटिक, हम मैन्युअली कुछ नहीं करते। ठीक। लेकिन कब कब रेप्लिकेशन होना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं, वो मैंने इससे पहले स्टेप दिखाया। हाँ वो आपने साइट्स एंड जो सर्विसेज में जाके हम कॉन्फ़िगर हाँ कर सकते हैं। ठीक। ठीक उसमें है। वापस जाइए, उसमें साइट्स एंड सर्विस में जाइए, कंसोल पे से। हम्म, हाँ, इसके ये डिफॉल्ट लिंक है उसकी प्रॉपर्टी। इसमें जो रेप्लिकेशन टाइम जो है एवरी 180 मिनट, तो ये इंस्टेंट कैसे हो गए? इंस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि मैं एक ही स्विच पे कनेक्टेड हूँ। अच्छा, उसकी वजह से तो ये हाँ, फिर ये काम में नहीं आया उसमें। ये वैन लिंक पे काम आता है। अभी मेरा जो ओके, वैन यानी लिंक है, हाँ समझ अभी गया मैं, मैं, अंडरस्टैंड। हाँ ये अभी, इनके लिए मैंने पूछा, हाँ इनको कोई अभी ये क्वेरी नहीं मेरा, हुआ ना, इसलिए। हाँ अभी अभी क्या है, अभी अगर हम डिफॉल्ट साइट लिंक के इस पे जाएं तो डिफॉल्ट साइट में मतलब मैंने अभी एक ही साइट बना के रखा है, दो साइट है ही नहीं। मैंने उसको बोला एक ही साइट है और एक ही साइट में दोनों डोमेन कंट्रोलर पड़े हैं।
अगर मुझे एक्चुअल में रेप्लिकेशन काम करवाना है तो मुझे दोनों सर्वर डिफरेंट साइट में लेके जाने पड़ेंगे। जैसे अगर ये मेरा यूरोप साइट है, मैं एक नया साइट बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू साइट। ये एक्चुअली L2 का टॉपिक है, तो जिसको एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, वो इस पे छेड़खानी करे तो रिस्क कम होगा, नहीं तो ये पूरा नेटवर्क डाउन कर सकता है, ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया साइट बना रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल जर्मनी साइट, और मैं डिफॉल्ट साइट लिंक के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, Germany site has been created to finish configuration, ensure that Germany site is linked to other sites. ठीक है, तो वो बोल रहा है आपकी जर्मनी साइट दूसरी साइट के साथ लिंक होनी चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं साइट लिंक पे जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज में। तो अभी मेरी इस साइट लिंक के साथ मेरी 2 साइट्स कनेक्टेड है, एक जर्मनी साइट है, एक यूरोप साइट है, 2 साइट्स कनेक्टेड है। लेकिन अभी मेरे दोनों सर्वर पड़े हैं कौन सा साइट पे, यूरोपियन साइट पे ही। अभी मैं क्या करूंगा, ये स्पेन एडीसी है मेरा, इसको राइट क्लिक करता हूँ, या चलो हम साइट को रीनेम कर देते हैं, इसको बोल देते हैं भाई तू स्पेन साइट है और तू लंदन साइट है। ठीक है, तो अभी मेरे दोनों सर्वर्स, एक लंदन डीसी और स्पेन एडीसी, दोनों लंदन साइट पे पड़े हैं, लंदन के लोकेशन पे पड़े हैं। तो मैं स्पेन एडीसी को बोल रहा हूँ भाई तू चला जा, हम तुझे उठा के स्पेन भेज रहे हैं। लॉजिकली, फिजिकली वो स्पेन में ही है। ठीक है, अभी वो लॉजिकली भी स्पेन की साइट में आ गया। क्लियर? अभी ये 180 मिनट के बाद रेप्लिकेट करेगा? नहीं, अभी भी 180 मिनट के बाद नहीं करेगा। जनरली यूजर का रेप्लिकेशन जो होता है वो इमीडिएट होता है। यूजर का रेप्लिकेशन इमीडिएट होता है। कंडीशन इट इज कनेक्टेड टू अ वैन लिंक। वैन लिंक हम यहाँ पे सबनेट्स में डिफरेंट सबनेट्स डिफाइन करते हैं। मैं समझ गया। अगर सबनेट्स डिफाइन नहीं है तो डिफॉल्ट वो कंसीडर करेगा एक ही लोकेशन पे हो और एक्टिव डायरेक्टरी। कुंदन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या सो वैन लिंक कनेक्टेड नहीं है तो एक्टिव डायरेक्टरी खुद भी स्टडी करता है कि वो कौन से नेटवर्क में है। उसका खुद का इंटेलिजेंस है कि मेरे जो दोनों डोमेन कंट्रोलर्स है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने और एक चीज नहीं बताई, अगर मैं साइट लिंक के प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट 100 है, ये कॉस्ट डिफॉल्ट है। अब ये कॉस्ट क्या होता है, ये कॉस्ट डिफाइन करती है कि मेरा जो वैन लिंक है वो स्लो है, अच्छा स्पीड है। अगर स्लो लिंक है तो मैं यहाँ कॉस्ट बढ़ा दूंगा भाई, मेरा समझो ये वाला लिंक मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव है तो ये लिंक यूज नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ कॉस्ट बढ़ा दूंगा। तो ये सबसे लास्ट में लिंक यूज होगा। उससे पहले अगर मेरी स्पेन साइट के साथ दूसरी कोई लिंक कनेक्टेड है तो उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, इस लिंक से डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हम कॉस्ट डिफाइन करते हैं। मैं इसको वापस 100 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने 180 मिनट्स रखा है, तो 180 मिनट्स क्या होता है, जब अभी मैंने 24 आवर्स डिफाइन करके रखा है तो इमीडिएटली मेरा यूजर क्रिएट होगा, इमीडिएटली रेप्लिकेट होगा। लेकिन अगर मेरा यूजर बेस ज्यादा है और वैन लिंक पे जा रहा है तो इमीडिएटली हर रेप्लिकेशन नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा जो हमने टाइम डिफाइन किया है। अभी मैं सिंगल वर्चुअल स्विच पे कनेक्टेड हूँ तो इसलिए वो इमीडिएट रेप्लिकेशन कर दे रहा है। ओके, सो इन लोगों को समझ में आया इसलिए मैंने पूछा आपसे, हाँ, लेकिन किसी को क्वेश्चन नहीं हुआ कि 180 मिनट था और क्यों तुरंत रेप्लिकेट। हाँ, मतलब इनको तो अभी रेप्लिकेशन हो रहा है, और कैसे हो रहा है, बिकॉज साइट्स एंड सर्विसेज का जनरली जो L1 पे होते हैं, मतलब जो सीख रहे हैं विंडोज सर्वर, हम जनरली कोई भी ट्रेनर ये सब्जेक्ट कवर नहीं करता है। ये जिसके पास विंडोज सर्वर का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। नहीं, यू आर करेक्ट। और ये जो 180 मिनट डिफाइन किया था ना, पर किसी को ध्यान में नहीं था, इसकी वजह से मैंने जस्ट पूछा कि वो मायने नहीं रखता जब वो सिंगल साइट पे है। हाँ, करेक्ट। ओके, सो नाउ कमिंग बैक, अभी हमारा यूजर भी रेप्लिकेशन हो गया इधर उधर।
अभी कैसे, मतलब ये तो बोलता है मैं प्राइमरी हूँ, ये सेकेंडरी हूँ, लेकिन ये हो कैसे रहा है? ये हो कैसे रहा है भाई? मैं बैकअप हूँ, मैं प्राइमरी हूँ, ठीक है? तो अभी हम एक स्टोरी सुनते हैं पहले, ठीक है? ये मेरा एक मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी है, ठीक है? अभी मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहेगा कि नहीं रहेगा? येस और नो? यस यस। राइट, मुंबई सिटी का एक पुलिस कमिश्नर होगा, ठीक है? और एक पुलिस कमिश्नर होगा, एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर होगा, ठीक है? अभी इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल नहीं, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर होगा। एक पुलिस कमिश्नर है, एक डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर है। किसका ओहदा बड़ा है? किसका डेजिग्नेशन बड़ा है? ऑब्वियसली डीपीसी। नहीं, ये डेप्यूटी। डेप्यूटेशन है। डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर, मतलब अगर ये छुट्टी पे है तो ये डिसीजन ले सकता है, नहीं तो ये डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन सिर्फ मेन पुलिस कमिश्नर ही लेगा। डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अगर उस डेजिग्नेशन पे कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो ही डेप्यूटेड बंदा डिसीजन ले सकता है, नहीं तो वो नहीं ले सकता, ठीक है? तो मेरा पुलिस कमिश्नर जो मेन है वो ये वाला है, और ये डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर है। तो ये मेरा आरडीसी है और ये मेरा एडीसी है, ठीक है? यानी मेरा एडीसी कब डिसीजन ले सकता है? जब डोमेन कंट्रोलर नहीं होगा। अभी यहाँ पे आते हैं डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? तो अब जब मेरा पुलिस कमिश्नर और डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर डिसीजन ले सकता है, पुलिस कमिश्नर छुट्टी पे गया है तो डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर डिसीजन ले सकता है, लेकिन क्या वो सारे डिसीजन ले सकता है ए टू जेड? यस नो? नो। करेक्ट, वो सारे डिसीजन नहीं ले सकता। 80% डिसीजन ले सकता है, 20% जो कोर या क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले सकता, उसके पास वो पावर नहीं है। इसी तरह मेरा एडीसी मोस्ट ऑफ द डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसके पास सारे राइट्स नहीं है, स्टिल राइट्स इसके पास है। तो इसके इन दोनों के बीच में जो राइट्स का डिफरेंस है उसे हम टेक्निकली बोलते हैं एफएसएमओ रूल्स। एफएसएमओ रूल्स, एफएसएमओ का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है। सिंगल मतलब सिर्फ एट अ टाइम किसी एक के पास रह सकता है। और मास्टर, ये सबका मास्टर है। ऑपरेशंस रोल, फ्लेक्सिबल, सिंगल, मास्टर, ऑपरेशंस रोल, ये उसका फुल फॉर्म है। तो भाई ये एफएसएमओ क्या है, ठीक है? उस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम और एक स्टोरी समझते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, हम ऐसा मानते हैं अगर मेरा पुलिस कमिश्नर को किसी गैंगस्टर ने शूट कर दिया, ठीक है? किसी गैंगस्टर ने शूट कर दिया, तो इस सिनेरियो में जो डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो क्या करेगा? ये इसको असाइन करेगा ना, रोल असाइन करेगा। सॉरी, क्या करेगा? इसको असाइन करेगा ना, उसको रोल इसको असाइन करेंगे ठीक अभी। है, तो इसका इस पुलिस कमिश्नर के राइट्स इसको दिए जाएंगे, और ये डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस कमिश्नर के बदले बन जाएगा पुलिस कमिश्नर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो ये एनकाउंटर हो गया, मर गया, तो इसको हम ट्रांसफर तो नहीं कर सकते राइट्स, ठीक है? ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि सामने वाला तो है ही नहीं। तो जब इसको हम बोलते हैं भाई तू अब से पुलिस कमिश्नर बन जा, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर से मैं तो इसको पुलिस कमिश्नर बना दे रहा हूं, तो हम उस को कहते हैं सीजर ऑफ रोल्स।
और सीजिंग ऑफ रोल्स, सीजर ऑफ रोल्स या सीजिंग ऑफ रोल्स, मतलब हम फोर्सफुली उसको बना रहे हैं, एक्सप्लिसिटली उसको एडीसी से डीसी बना रहे हैं, एडीसी से डीसी बना रहे हैं, क्योंकि मेरा डीसी क्रैश हो चुका है, मेरा डीसी क्रैश हो चुका है। अभी हम इसको दूसरे मोड पे लेके चलते हैं। अभी समझो मेरा पुलिस कमिश्नर एक एनकाउंटर करने गया था और उसको गोली लग गई, लेकिन अभी वो जिंदा है, लेकिन चांसेस कम है उसके जिंदा रहने के, या उसकी रिटायरमेंट एज 60 है और उसकी 60 की एज हो गई है, उसकी 60 की एज हो गई है, या वो किसी करप्शन केस में पकड़ा गया है और उसको बोल दिया गया है भाई तुझे रिजाइन करना है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? पहले केस में तो मर गया था, अभी तो जिंदा है, तो क्या करेंगे हम इसको? या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। समझो ये पुलिस कमिश्नर को प्रमोशन मिला है और इसको बोला भाई तू मुंबई से महाराष्ट्र से निकल के राजस्थान चला जा, हम वहां पे तुझे राजस्थान का डीजीपी बना रहे हैं। तो इस सिनेरियो में पुलिस कमिश्नर क्या करेगा? चार्ज हैंड ओवर होगा ना, क्या करेगा? चार्ज हैंड ओवर होगा ना उसका, दोनों हाँ, का। चार्ज हैंड ओवर होगा, तो चार्ज ट्रांसफर करेगा, उसे हम ट्रांसफर ऑफ रोल्स कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ रोल्स कर मतलब अगर मुझे लग रहा है मेरा डोमेन कंट्रोलर क्रैश होने वाला है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया है, उसके प्रोसेसर में कुछ इशू है, मदरबोर्ड में कुछ इशू है, ठीक है, या उसका ओएस करप्ट हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? रोल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, रोल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंप्लीटली मर गया, क्रैश हो गया, तो हम रोल्स सीज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस आते हैं हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ रोल्स और सीजर ऑफ रोल्स। ट्रांसफर मतलब अगर डोमेन कंट्रोलर है, रूट डोमेन कंट्रोलर, तो वहां से एडी एडीसी को हम ट्रांसफर करेंगे, तो एडीसी मेरा आरडीसी बन जाएगा और आरडीसी मेरा एडीसी बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा डोमेन कंट्रोलर ही क्रैश हो गया है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? मेरा डोमेन कंट्रोलर क्रैश हो गया तो एडीसी को हम फोर्सफुली आरडीसी बना देंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस, नो? Response is appreciated. क्लियर है भाई। ओके, ठीक है, भाविक और कुंदन खाना खाने बैठे हैं लगता है। ठीक है, सो नहीं सर, नहीं है नहीं। अभी हम यहीं पे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एफएसएमओ रोल्स क्या है। तो फुल फॉर्म तो हमने समझ लिया। तो एफएसएमओ के अंदर हमारे पास 5 रोल्स आते हैं। सो आई विल ओपन दी स्लाइड्स, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, हमारे पास ऑपरेशन मास्टर रोल्स है। सो ये हमारे जो ऑपरेशन मास्टर रोल्स है, हम इसे कहते हैं एफएसएम रोल्स, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल। इसमें हमारे पास 5 रोल्स आते हैं: नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, RID master, PDC emulator, and infrastructure master. We have 5 roles: naming master, schema master, RID master, PDC emulator, and infrastructure master. और हमारा जो 6th रोल है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो मल्टी मास्टर है, सिंगल भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, वो मल्टी मास्टर है। तो वो हम जब ट्रस्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे, अभी उसको हम साइड में पार्क करके छोड़ देते हैं। तो अभी इन 5 रोल को समझते हैं हम, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स।
सो फर्स्ट है हमारा नेमिंग मास्टर। सो नेमिंग मास्टर क्या करता है? As the name suggests, naming master. So it is responsible for adding, removing and renaming the domain names in the whole forest. पूरे फॉरेस्ट में ये रेस्पॉन्सिबल है, नया कोई डोमेन ऐड करना है, एग्जिस्टिंग डोमेन रिमूव कर देना है या एग्जिस्टिंग डोमेन को रीनेम करना है। सो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नेमिंग मास्टर की। एंड ऑल्सो इट चेक्स एंड मेंटेन्स। अगर मैं नया डोमेन ऐड कर रहा हूँ फॉरेस्ट में, तो ये इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, जो मैं नया डोमेन ऐड कर रहा हूँ तो वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, वो उसे भी वैलिडेट करता है। checks and maintains the uniqueness of the domain names in the whole forest. It checks and maintains the uniqueness of the domain names in the whole forest. आगे चलते हैं स्कीमा मास्टर पे। तो स्कीमा मास्टर क्या करता है? So it is a set of rules. Schema is a set of rules which is predefined. हम उसे define नहीं करें, it is predefined. ठीक है? So it is a set of rules which is used to define the structure of AD. स्ट्रक्चर ऑफ एडी में क्या है? तो हर एक ऑब्जेक्ट जो मेरा एडी में बैठा है वो कैसे काम करेगा, उसके क्या क्लासेस रहेंगे, क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, क्या एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज रहेंगे, वो सारा स्कीमा मास्टर में से आता है। सो जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर का हमारा ब्लूप्रिंट होता है जो आर्किटेक्चर डिजाइन करके देता है। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का ब्लूप्रिंट है कि भाई ये ऑब्जेक्ट इस तरह काम करेगा, या इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यूजर नेम दे रहा हूँ या पासवर्ड दे रहा हूँ तो इस तरह वो दिया जाएगा। सो दैट इज स्कीमा एंड इट इज टेकन केयर बाय स्कीमा मास्टर। So it contains definitions of all the objects which are stored in Active Directory. So इसमें basically हमारे पास दो चीजें हैं। First is classes, so which is a template used to create an object. जैसे मैं यूजर क्रिएट करने गया तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो आ गया, भाई पहले उसका नाम डालो, मिडिल नेम डालो, लास्ट नेम डालो, डिस्प्ले नेम डालो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो। ठीक है? तो दैट इज अ टेम्पलेट। फिर उसके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे उसका यूजर नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ग्रुप मेंबरशिप हो गया, तो वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स है। सो हम अगर इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो स्कीमा क्या है? उसके पास क्लासेस है और एट्रीब्यूट्स है। क्लासेस में क्या है? ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन है, भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाने का, फॉर एग्जांपल यूजर कैसे बनाना है, तो हमने वो टेम्पलेट के थ्रू यूजर बना दिया। तो इस यूजर की जो प्रॉपर्टीज है उसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। दैट इज टेकन केयर बाय स्कीमा मास्टर। थर्ड रोल पे आते हैं आरआईडी मास्टर। आरआईडी मास्टर क्या करता है? अभी हर एक ऑब्जेक्ट को एक्टिव डायरेक्टरी में एक एसआईडी मिलता है व्हिच इज नोन एज सिक्योरिटी आईडी, तो ये भाई देखे कैसे? तो हम ये पांचों रोल समझ लेते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का एसआईडी चल के देखेंगे। ठीक है? तो एसआईडी क्या है? सिक्योरिटी आईडी तो ठीक है, फुल फॉर्म हो गया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर डोमेन आईडी प्लस आरआईडी। नाउ ये आरआईडी क्या है? सो आरआईडी स्टैंड्स फॉर रिलेटिव आईडीज। इट स्टैंड्स फॉर रिलेटिव आईडीज। तो ये क्या करता है? जो मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर है वो हर एक डोमेन कंट्रोलर को नेटवर्क में एक पूल दे देगा, एक रेंज दे देगा, एक बंच दे देगा। ठीक है? जैसे मैंने जसपाल जी को 100 के 100 नोट का एक बंच दे दिया। ठीक है? भाई आप ये 100 लोगों को एक एक नोट दे सकते हो। तो इसी तरह मेरा आरआईडी मास्टर क्या करता है? इट अलोकेट्स पूल ऑफ रिलेटिव आईडीज। तो आरआईडी मास्टर एडीसी को भाई एक पूल दे देगा, एक बंच दे देगा, भाई ये भाई तेरे पास 1000 आईडी है, यानी तू 1000 यूजर्स बना सकता है, 1000 ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। अगर तेरे पास फिर 1000 खत्म हो जाते हैं या 900 खत्म हो जाते हैं तो मेरे पास वापस आना, मैं तेरे को और 1000 दे दूंगा। ठीक है? तो ये काम है हमारा
रूट डोमेन कंट्रोलर का। तो रूट डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, उसके पास एक रोल मौजूद है जिसे हम RID मास्टर कहते हैं। वो सारे डोमेन कंट्रोलर्स को विद इन दी डोमेन एक बंच दे देता है RIDs का। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में आता है भाई ये RID क्या है और डोमेन ID क्या है। So that is a combination which equals to SID, security ID of an object. So it assigns IDs to the objects which are created in the domain. So ये हमारे objects को ID assign करता है। जैसे HR हमको employee ID कैसे assign करता है, तो ये Active Directory का HR है भाई, हर एक ऑब्जेक्ट को ID देगा। तो ये तेरी ID है, तुझे हम इसी ID से पहचानेंगे। हम तेरा नाम नहीं जानते भाई, तेरा नाम श्रद्धा कपूर है, हम वो नहीं जानते, हम जानते तेरा ID XYZ है, ऐसा। ठीक है। HR के लिए हम अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो वहां पे मैं HR मुझे मेरे नाम से नहीं जानता है, एम्प्लॉय ID से ही जानता है। कंपनी मुझे एम्प्लॉय ID से जानता है, नाम से नहीं जानता। ठीक है। सो इसी तरह जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी का हर एक ऑब्जेक्ट SID के थ्रू पहचाना जाता है। मूविंग अहेड, फोर्थ इज PDC एमुलेटर। सो PDC एमुलेटर stands for प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एमुलेटर। एमुलेटर का मतलब होता है एक्ट एज ए। ठीक है। सो एमुलेटर का क्या मतलब होता है, एक्ट एज PDC। अगर मेरे फॉरेस्ट में कोई विंडोज NT बैकअप डोमेन कंट्रोलर है, जब हम NT की बात करते हैं तो NT में हमारे पास ADC और RDC का कंसेप्ट था ही नहीं। RDC के बदले PDC था जो मेरा रीड राइट कॉपी होता था, और ADC के बदले मेरे पास बैकअप डोमेन कंट्रोलर होता था जो मेरा रीड ओनली कॉपी होता था। लेकिन विंडोज 2000 सर्वर के साथ हमारे ये कंसेप्ट निकल गया। उसके बाद RDC और ADC आ गया, और दोनों बोथ आर रीड राइट कॉपीज, दोनों पे जाके मैं यूजर बना सकता हूँ। जबकि विंडोज NT में मैं बैकअप डोमेन कंट्रोलर मेरा रीड ओनली कॉपी होता था, तो वहां पे मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, मुझे कंपल्सरी PDC प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। सो PDC एमुलेटर का पहला काम क्या है, वो अगर हमारे पास विंडोज NT का कोई बैकअप डोमेन कंट्रोलर पड़ा है, पुराना चल रहा हो और कुछ डिपेंडेंसी हो, तो वो एक्ट करेगा कि भाई मैं बैकअप डोमेन कंट्रोलर को बोलूंगा भाई मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हूं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। ठीक है। सेकंड है, इट प्रोसेसेस ऑल पासवर्ड अपडेट्स फॉर द क्लाइंट्स। जो पासवर्ड अपडेट हम करते हैं तो एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे अपडेट हो जाता है या यूजर इमीडिएटली लॉग इन कर पाता है, वो PDC के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है। तो मैंने एक डोमेन कंट्रोलर पे पासवर्ड अपडेट कर दिया तो दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। रिसीव्स इमीडिएट अपडेट्स फ्रॉम अदर डोमेन कंट्रोलर when users password is changed. Also, it is responsible for time synchronization between your domain controllers. एक डोमेन कंट्रोलर और दूसरे डोमेन कंट्रोलर के बीच में 5 मिनट से ज्यादा, अगर 5 मिनट से ज्यादा का टाइम गैप है तो मेरा रेप्लिकेशन नहीं होगा या प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है। तो मेरे दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो PDC एमुलेटर ऑटोमेटिकली उनको सिंक्रोनाइज भी कर देता है। एंड द लास्ट रोल इज इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टर। सो इट इज यूजफुल फॉर इंटर डोमेन ऑपरेशंस। इंटर डोमेन ऑपरेशंस मतलब अगर मेरा डोमेन है microsoft.com और मुझे कम्युनिकेट करना है google.com के साथ, सो ये इंटर डोमेन हो गया। या ये मेरा HDFC है, मेरे पास HDFC का ATM कार्ड है, मैं HDFC के ATM पे गया, ठीक है, तो मैं पैसा निकाल रहा हूँ तो मतलब मैं तो यहीं का ऑब्जेक्ट हूँ, इमीडिएटली आ जाएगा। लेकिन मैं HDFC के ATM पे जा रहा हूँ और मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है, तो वो भाई जाके मेरे बैंक से कैसे वैलिडेट करेगा, मैं तो HDFC ATM के पे गया हूँ। तो दोनों डोमेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विथ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब मैं यहाँ पे कार्ड डालता हूँ HDFC बैंक के ATM पे, तो मेरा ID और पासवर्ड यहाँ जाके वैलिडेट होता है। So that is an example of inter-domain operations.
That is an example of inter-domain operations. So infrastructure master maintains and updates the universal group membership information of all the Active Directory objects. Universal ग्रुप मेंबरशिप मतलब मेरा जो भी डोमेन है उसमें मेरा जहां पे भी मेंबरशिप दिया हुआ है उसको अप टू डेट रखने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का है। अभी हम बात करते हैं कहाँ कौन सा रोल रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा जो डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर है, दीज आर फॉरेस्ट वाइड रोल्स, यानी मेरे पूरे फॉरेस्ट में ये एक ही रोल रहेगा। मेरा फॉरेस्ट नेम है sp.com, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है हम कल के सेशन में समझने वाले हैं, लेकिन मेरा फॉरेस्ट है sp.com। तो मेरे पूरे फॉरेस्ट में ये एक ही रहेगा। डोमेन में नेमिंग मास्टर एक रहेगा, स्कीमा मास्टर भी एक ही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज माय फॉरेस्ट। मेरे पास फॉरेस्ट में एक डोमेन है, दूसरा डोमेन है, तीसरा डोमेन है, चौथा डोमेन है। तो मेरे फॉरेस्ट में यूनिक रहेगा एक डोमेन नेमिंग मास्टर और एक स्कीमा मास्टर, यानी थ्रू आउट दी फॉरेस्ट, इसलिए हम उसको फॉरेस्ट वाइड रोल बोलते हैं। मेरे पूरे फॉरेस्ट में ये सेम रहेंगे। लेकिन जो बाकी के 3 रोल है या बाकी के 4 रोल है, RID मास्टर, PDC एमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ग्लोबल कैटलॉग, दीज आर डोमेन वाइड रोल्स। मतलब ये रोल्स इस डोमेन के लिए अलग होंगे, इस डोमेन के लिए अलग होंगे, इस डोमेन के लिए अलग होंगे, इस डोमेन के लिए अलग होंगे। जैसे स्कूल टीचर है, ठीक है, वो पूरे स्कूल के लिए एक ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो क्लासरूम टीचर होगी, तो क्लासरूम टीचर इस क्लास के लिए अलग होगी, क्लास 5 के लिए। क्लासरूम टीचर क्लास 6 के लिए अलग होगी, क्लासरूम टीचर स्टैंडर्ड 7 के लिए अलग होगी, स्टैंडर्ड 8 के लिए अलग होगी। क्लियर है? डाउट है? क्लियर है सबको? करेक्ट, ठीक है। सो वी विल अहेड। अभी हम देखते हैं ट्रांसफर और सीजर कैसे करते हैं। वी विल सी हाउ टू ट्रांसफर द रोल्स एंड हाउ टू सीज द रोल्स। तो सीजिंग और ट्रांसफर में ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर रहेगा और ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। सो दिस इज माय लंदन डीसी, दिस इज माय स्पेन एडीसी। सो मैं यहां से 2 रोल ट्रांसफर करूंगा और फिर इसको शट डाउन कर दूंगा, और फिर हम यहाँ से 3 रोल कैसे सीज करें देखेंगे। यानी हम दोनों स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 रोल ट्रांसफर करने की जगह पे 2 रोल ट्रांसफर करूंगा, यहाँ पे 2 रोल सीज करूंगा, लेकिन एक रोल मैं ना ट्रांसफर करूंगा ना सीज करूंगा। तो ये जो ट्रांसफर और हम सीजर प्रोसीजर करेंगे वो हम कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे। कमांड्स लिखने हैं हमको कुछ, तो मैं पहले ट्रांसफर के कमांड्स दिखाऊंगा, फिर सीजिंग के कमांड्स दिखाऊंगा। सो मैं इस डोमेन कंट्रोलर से इधर ट्रांसफर करूंगा, फिर इसको हम शट डाउन कर देंगे, यानी क्रैश हो गया है, हम ऐसा समझेंगे, और इधर 2 सीज करेंगे। लेकिन ये चारों प्रोसेस एग्जीक्यूट करने से पहले एक रोल में ट्रांसफर करना सिखाऊंगा GUI मोड से, ग्राफिकल मोड से। संतोष सर, कैन यू रिपीट इट सर अगेन? क्या रिपीट करूं बताओ? RDC और LDC के डिफरेंस, हाउ टू सीजरिंग। तो सीजर तो हम देखने वाले हैं ना, अभी तो देखा कहाँ है? मैं तो बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं। ये जो आपने अभी ड्रॉ किया है ना, हाँ, ये मुझे एक बार और बताइए सर प्लीज। ये मेरा RDC है और ये मेरा ADC है। तो अभी RDC के पास मेरे 5 FSMO रोल्स पड़े हैं, ठीक है। तो 5 FSMO रोल में से हम 2 यहाँ से इसके पास ट्रांसफर करेंगे, ओके, 2 रोल्स, और फिर इसको शट डाउन कर देंगे, ओके, और 2 रोल्स यहाँ से सीज करेंगे। तो ये चारों रोल्स हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करने वाले हैं। ठीक। और ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करने से पहले अभी
5 रोल है, तो एक रोल मैं GUI के थ्रू ट्रांसफर करूंगा, यानी 3 हम ट्रांसफर करेंगे, 2 सीज करेंगे। ओके ठीक है, सो अभी हम पहले चेक करते हैं भाई रोल किसके पास पड़े हैं, वैलिडेट तो करे। मैंने तो बोल दिया कुछ भी, ठीक है, लेकिन हमको वैलिडेट करना है। सो हम चलते हैं लंदन DC के पास और उससे पूछते हैं भाई तेरे पास रोल्स पड़े हैं क्या, तू पुलिस कमिश्नर है कि नहीं वो तो बता। तो हम कैसे पूछेंगे उससे, तो हम पूछेंगे भाई नेट डोम क्वेरी FSMO, नेट डोम क्वेरी FSMO। तो क्या बोल रहा है भाई, उसने तो बोल दिया मैं पुलिस कमिश्नर हूं, लेकिन हमको उसका डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए। तो डॉक्यूमेंट बोल रहा है आप इससे चेक कर सकते हो, इस कमांड से नेट डोम क्वेरी FSMO। सो बोल रहा है भाई स्कीमा मास्टर मेरे पास है, डोमेन नेमिंग मास्टर मेरे पास है, PDC एमुलेटर मेरे पास है, RID मास्टर मेरे पास है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी मेरे पास है, यानी मैं ही रूट डोमेन कंट्रोलर। तो हम स्पेन ADC के पास पूछते हैं भाई तू बता तू सच में ADC है कि DC है। तो उसने तो बोल दिया भाई मैं ADC हूँ, मैं DC नहीं हूँ, डोमेन रूट डोमेन कंट्रोल नहीं हूँ। लेकिन हम सेम कमांड इस पे रन करते हैं, नेट डोम क्वेरी FSMO। ठीक है, ये भी बोल रहा है भाई सारे रोल्स लंदन DC के पास पड़े हैं, ये मेरा मशीन है स्पेन ADC। क्लियर यहाँ तक? यस यस। राइट, अभी हम लंदन DC के पास चलते हैं और पूछते हैं भाई देखते हैं कहाँ से हम रोज दे सकते हैं। ये तो मैंने कमांड रन किया भाई, हमको पता चल गया पांचों पांच इसके पास है, लेकिन GUI के से मुझे देखना है, तो GUI से मैं 4 रोल ही दे सकता हूँ, 5 नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, 5वां रोल के लिए एडवांस नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमको कुछ और चीज रन करनी पड़ती है। सो पहले मैं 3 रोल दिखाता हूँ। सो हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे, हम ये डोमेन सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑपरेशंस मास्टर्स पे जाएंगे, ऑपरेशंस मास्टर पे जाएंगे। तो यहाँ मुझे 3 रोल दिखा रहा है जो मेरे डोमेन वाइड रोल्स है, ये तीनों मेरे डोमेन वाइड रोल्स है, RID मास्टर, PDC एमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। सो RID मास्टर के टैब पे हम बोल रहा है इसके पास है रोल, हम सेकंड टैब पे चलते हैं PDC एमुलेटर पे, वो भी इसके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी इसके पास है। तो मैं क्या करता हूँ, PDC एमुलेटर को स्पेन ADC को दे देता हूँ, PDC एमुलेटर को बोलता हूँ भाई तू जाके स्पेन AD के साथ बैठ जा, स्पेन ADC के पास। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज करूंगा, जस्ट अ मोमेंट। मेरा स्नैपशॉट हो जाए फिर हम देखते हैं। ये मेरा स्नैपशॉट हो रहा है क्योंकि मुझे इसको वापस रिवर्स करना है कल। यस ये संतोष सर, जस्ट मोमेंट, ये स्नैपशॉट ऑप्शन आपने VMware से लिया कि सर्वर से लिया है? VMware से लिया, VMware वर्कस्टेशन से। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। राइट क्लिक करके मैं स्नैपशॉट में गया, स्नैपशॉट ले लिया, ताकि मैं कल ये निकाल दूंगा ADC। क्योंकि जब मैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करूंगा तो 3 तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, 2 सीज कर रहा हूँ, यानी 2 रोल बोलेगा इसके पास भी है इसके पास भी है। ठीक है, तो मेरा एनवायरनमेंट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको परमानेंटली डाउन कर दूंगा, या तो स्नैपशॉट वापस रिवर्स कर दूंगा, दोनों को वापस रिस्टोर कर दूंगा, तो मेरा अभी जैसा एनवायरनमेंट है वैसा हो जाएगा वापस। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये मेरा एक हो जाने दो, 85% हो गया है। वैसे आज तो भगीरथ का बर्थडे है ना, है ना? काय का बर्थडे काय का होता है? इस खुशी हैप्पी में बर्थडे सर। अरे बर्थडे
किस खुशी में थोड़ी होता है, बर्थडे की तो खुशी होती है ना। अच्छा, पर लेकिन मुझे पता नहीं है, शॉकिंग न्यूज। नहीं तो अभी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, यहाँ बताना पड़ेगा कब है डेट। बता देना, पहले रोल तो ट्रांसफर कर दे हम। ठीक है, सो नाउ हम एक रोल ट्रांसफर करते हैं GUI से, फिर भगीरथ से चल के पूछते हैं उसका बर्थडे कब है। ठीक है, तो भगीरथ भी हैप्पी, रोल भी हैप्पी। तो अभी मेरा PDC एमुलेटर लंदन DC के पास है, उसको हम चेंज करते हैं और बोलते हैं भाई तू जाके स्पेन DTC के ओके ओके सॉरी, मुझे यहाँ से राइट क्लिक करना पड़ेगा और चेंज डोमेन कंट्रोलर करना पड़ेगा, स्पेन ADC। ओके, राइट क्लिक करते हैं हम, ऑपरेशंस मास्टर। ठीक है, PDC एमुलेटर, तो यानी मेरा अभी ये है और अभी इस पे मुझे ट्रांसफर करना है। सो मैं चेंज पे क्लिक करूंगा, वो कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफर दी ऑपरेशन मास्टर रोल। मैं बोलता हूँ यस, पे ट्रांसफर हो जा फटाफट। तो बोलता है हो गया, मैं इतनी जल्दी। ठीक है, डिसीजन तो फास्ट ही लेने पड़ते हैं ना। तो अभी हम चल के ये कमांड रीरन करते हैं, इसको मैं रीरन करता हूँ, पुल करता हूँ वापस एंड एंटर मारता हूँ, पूछता हूँ अभी बता। ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई PDC तो स्पेन ADC के पास चला गया है, PDC मेरा स्पेन AD के पास चला गया, ट्रांसफर हो गया एंड इट इज सक्सेसफुल। तो GUI से क्लियर है ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, वेरी सिंपल। हमने कनेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, चेंज डोमेन कंट्रोलर किया, सिलेक्ट किया दूसरा डोमेन कंट्रोलर, उसके बाद ऑपरेशंस मास्टर पे गए, तो वहां पे दूसरा दिख गया, चेंज पे क्लिक किया, मतलब यहाँ से ये इस पे ट्रांसफर कर देगा और चेंज हो गया। प्रिटी सिंपल। सेम रहेगा ना यही चीज दूसरे भी रोल्स के लिए? हाँ, ये तीनों के लिए सेम रहेगा, डोमेन वाइड रोल्स के लिए सेम रहेगा, फॉरेस्ट वाइड रोल्स के लिए हम सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, जब हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया है, करेक्ट? हाँ, अभी हमने GUI यूज किया, अभी हम 2 रोल कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, फिर इस डोमेन कंट्रोलर को बोलेंगे भाई तू क्रैश हो गया है, तो स्पेन ADC के पे जाके हम 2 रोल्स सीज करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रीसीज करने के लिए हमको एक यूटिलिटी यूज करनी होती है जिसका नाम है NTDS यूटिलिटी। NTDS यूटिलिटी, हम यूटिलिटी पूरा नहीं लिखते हैं, UTIL लिखते हैं, UTIL। सो मैं ये सेशन को कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सेशन को एज इट इज रहने दे रहा हूँ, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि हम उस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वापस देखेंगे स्टेटस। सो NTDS यूटिलिटी में जाना है हमको, NTDS UTIL, NTDS यूटिलिटी। हम .exe भी लगा सकते हैं या विदाउट exe भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हम यूटिलिटी में आ गए। अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये यूटिलिटीज में जाने के बाद हमको सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है FSMO। FSMO टाइप करेंगे कि रोल्स टाइप करेंगे, क्या होना चाहिए बताओ? FMS के अंदर ही रोल आएगा ना? नहीं, FSMO रोल्स के अंदर आएगा, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे रोल्स, तो हम चले गए FSMO मेंटेनेंस। उसके बाद हमको इसको बताना है भाई तू हमको कहाँ कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब हमको उसको बताना है डेस्टिनेशन सर्वर कौन सा रहेगा। ठीक है, मतलब मैं RDC से, यानी मैं लंदन DC से ADC यानी स्पेन ADC के मशीन पे कनेक्ट करना है मुझे, मतलब ये मेरा डेस्टिनेशन सर्वर है। ठीक है, ये मेरा डेस्टिनेशन सर्वर है, तो मुझे डेस्टिनेशन सर्वर के साथ इस सेशन में कनेक्ट होना पड़ेगा, मुझे डेस्टिनेशन सर्वर के साथ इस सेशन में कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होने के लिए पहले हम उसको बोलेंगे भाई कनेक्शन बना, तो कनेक्शंस S लगाना है पीछे, कनेक्शंस एंटर। तो बोलते हैं अभी बताओ किसके साथ कनेक्शन करना है, तो हम इसको बोलेंगे कनेक्ट
टू सर्वर, सर्वर का नाम है स्पेन एडीसी, डेस्टिनेशन सर्वर, जहां पे फाइनली रोल जाने चाहिए, ठीक है, जहां पे फाइनली रोल पहुंचने चाहिए, वो सर्वर का नाम देंगे, एंटर मारेंगे तो बोलता है कनेक्टेड टू स्पेन एडीसी यूजिंग क्रेडेंशियल्स ऑफ लोकली लॉग्ड ऑन यूजर। तो हमने तो वैसे ही डोमेन एडमिन से लॉगिन किया, यानी हमको टेंशन है ही नहीं। तो भाई कनेक्शंस तो हो गया, तो अभी हमको इसका कुछ काम नहीं है, हमको वापस चलना है एफएसएमओ मेंटेनेंस पे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्यू या क्विट। सो क्विट करेंगे जैसे ही तो वापस पुराने लेयर पे लेके आएगा, एग्जिट नहीं किया उसने, हमको पुराने लेयर पे लेके आया, यानी एफएसएमओ मेंटेनेंस पे वापस लेके आया। एफएसएमओ मेंटेनेंस से हम गए कनेक्शन में, कनेक्शन बनाया और उसको बोला भाई अभी हमने कनेक्शन बना लिया है, वापस हमको एफएसएमओ मेंटेनेंस पे लेके आ जा। अभी यहाँ पे हम सीधा कमांड रन कर सकते हैं ट्रांसफर का, लेकिन ट्रांसफर का कमांड रन करने से पहले, ट्रांसफर का कमांड रन करने से पहले हम यहाँ पे रन करते हैं हेल्प, ताकि अगर आपको नहीं पता है कौन सा कमांड रन करना है तो आप कंफ्यूज नहीं हो। आप समझो 6 महीने के बाद ये रन करना आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेल्प टाइप करोगे तो बता देगा क्या करना है। हम मारते हैं एंटर, तो क्या बोल रहा है, एक तो आप कनेक्शंस में जा सकते हो, एक क्विट कर सकते हो, यहाँ से हेल्प टाइप कर सकते हो, तो हेल्प तो हमने वैसे ही टाइप कर दिया, ठीक है। दूसरा आप ट्रांसफर कर सकते हो और आप सीज भी कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन बता रहा है, आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, सीज भी कर सकते हो। तो हमको तो फिलहाल 2 रोल ट्रांसफर करने हैं, तो हम कौन से 2 रोल ट्रांसफर करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ट्रांसफर कर देंगे और एक नेमिंग मास्टर। पीडीसी तो हमने वैसे ही ट्रांसफर कर दिया है, पीडीसी हमने ट्रांसफर कर दिया है, हम 2 रोल ट्रांसफर करेंगे, तो हम उसको यहाँ पे बोलेंगे भाई ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर एंड एंटर। वो कंफर्मेशन दे रहा है करना है नहीं करना है, भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना, ये क्या हो गया, ओके लेट्स इट, I'll restart my machine. Okay, let's relog in. चाहे मेरा लैपटॉप बहुत हीट हो गया है तो इसलिए शायद मशीन टर्न ऑफ हो गया। ओके सो जस्ट अ सेकंड, इसको हो जाए। ओके सो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, तो एनटीडीएस टोटल रोल्स कनेक्शंस कनेक्ट टू सर्वर स्पेन एडीसी क्विट। अभी हम हेल्प टाइप किया था, हमने यहाँ तक देखा था, सो नाउ वी विल ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। मैं एंटर मारता हूँ तो कंफर्मेशन पूछ रहा है, विल से यस वी वांट टू ट्रांसफर इट। सो ट्रांसफर कर दिया उसने। अभी बोल रहा है स्पेन एडीसी को 5 रोल के बारे में पता है, तो मेरा जो स्कीमा मास्टर है वो है लंदन डीसी पे, नेमिंग मास्टर है वो भी मेरा लंदन डीसी पे है, पीडीसी है वो मेरा स्पेन एडीसी पे है, आरआईडी वो लंदन डीसी पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर स्पेन एडीसी पे भी जा चुका है, ठीक है। 5 रोल का इंफॉर्मेशन दे रहा है और बोल रहा है 2 स्पेन एडीसी पे।
अभी हम नेमिंग मास्टर को भी ट्रांसफर कर देते हैं। नेमिंग मास्टर मेरा अभी फिलहाल लंदन डीसी पे बैठा है, ठीक है। सो हम ट्रांसफर नेमिंग मास्टर एंड एंटर। सो अभी वो बोल रहा है आपका स्कीमा मास्टर लंदन डीसी पे है, नेमिंग मास्टर स्पेन एडीसी पे है, पीडीसी स्पेन एडीसी पे है, आरआईडी लंदन डीसी पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर स्पेन एडीसी पे है। क्लियर कैसे ट्रांसफर करना है? यस नो? क्लियर। यस यस। ठीक है। सो अभी हम इस मशीन को शट डाउन कर देते हैं और ऐसा समझते हैं मेरा डोमेन कंट्रोलर, रूट डोमेन कंट्रोलर क्रैश हो गया है, ठीक है। इसको क्विट करेंगे। जस्ट मोमेंट, संतोष सर, इसमें एक वर्ड है सीएन, ये क्या है? सीएन मींस व्हाट? क्या? कॉमन नेम। कॉमन नेम, ओके ओके, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम ये है पूरा। तो क्या हर जगह सीएन सीएन નેમિંગ માસ્ટર અને સ્કીમા માસ્ટર તમે પ્રાઇમરી અને જે ડોમેન માટે કીધેલું, ડોમેન માટે ડિફરન્ટ હોય છે અને ફોરેસ્ટ માટે એક જ હોય છે. તો આ બંને ઉપર રહેશે કે ટ્રાન્સફર, રોલ ટ્રાન્સફર કર્યો છે ને? આપણે તો રોલ ટ્રાન્સફર કર્યું છે, તો એ આપણે જ્યારે સ્ટ્રક્ચર ઓફ એડી સમજીશું ને ત્યારે એની વધારે ક્લેરિટી આવી જશે શું વાત કરી હતી આપણે. ठीक ठीक. એ કાલનો સેશન છે સ્ટ્રક્ચર ઓફ એડી. ठीक है. ओके, सो अभी हम इसको शट डाउन कर देते हैं और ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर क्रैश हो गया है और चलते हैं स्पेन एडीसी में। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो इससे चल के पहले पूछते हैं भाई, ठीक है, मेरा लंदन डीसी ऑफ हो गया है, इट इज ऑफ। इससे चल के पूछते हैं भाई तू बता पहले तेरे पास कितने रोल हैं। तो मैं इसको सेम कमांड रन कर रहा हूँ अप एरो की से, तो ये मुझे बोलेगा भाई मेरे पास अभी 3 रोल हैं, ठीक है। डोमेन नेमिंग मास्टर इसके पास है, पीडीसी इसके पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी इसके पास है। आरआईडी इसके पास नहीं है और स्कीमा मास्टर भी नहीं है, ठीक है। हम तो देखते हैं अभी सीज कैसे करना है। सो मैं नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ ताकि बैकग्राउंड में चलता रहे, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। एंटीडीएस यूटिलिटी रोल्स कनेक्शंस कनेक्ट टू सर्वर। अभी कौन सा सर्वर के साथ हम कनेक्ट करेंगे? लंदन डीसी के साथ के स्पेन एडी के साथ? एक ही ना, स्पेन वाला ही है ना हमारे पास। सॉरी बेगरे, स्पेन ही है ना वो, एक प्राइमरी तो हमने शट डाउन मशीन पे हूं, उसी मशीन पे तो क्यों कनेक्ट करूंगा? तो लंदन डीसी तो शट डाउन कर दिया ना, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा फिर? करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले एक स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया था डेस्टिनेशन सर्वर, जिसके पास रोल जाने वाला है। तो किसके पास अभी ये 2 रोल जाने वाले हैं जो पेंडिंग है? स्पेन एडीसी के पास जाने वाले हैं। तो हम स्पेन एडीसी को ही कनेक्ट करेंगे, स्पेन एडीसी से स्पेन एडीसी को ही कनेक्ट करना है एंड एंटर। सो ये स्पेन एडीसी मेरा कनेक्ट हो गया है, स्पेन एडीसी मेरा कनेक्ट हो गया है। अभी हम क्विट करके वापस आ जाएंगे और हम सीज करेंगे। सो सीज आरआईडी मास्टर, ठीक है। आरआईडी मास्टर मुझे सीज करना है, वो लंदन डीसी के पास पड़ा है, ठीक है। सीज आरआईडी मास्टर, एंटर मारता हूँ, कंफर्मेशन ले रहा है, फिर से यस। सो क्या बोल रहा है? अटेम्प्टिंग सेफ ट्रांसफर ऑफ आरआईडी एफएसएमओ बिफोर सीजर, यानी सीजर करने से पहले वो ट्रांसफर करने का ट्राई भी कर रहा है, यानी डायरेक्ट सीजर नहीं होगा, पहले वो ट्राई करेगा, भाई मैं ट्राई करता हूँ ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो पाएगा तो वो सीजिंग कर देगा। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, 1 मिनट जितना। अच्छा सर, ये ट्रांसफर का तो मेरे को ये डेमो समझ गया है, वो मतलब मैन्युअली हम लोगों को पता तो चल रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सीजिंग में प्रोसेस क्या होता है होगा?
सीजिंग में वो जनरेट कर रहा है। ओके, क्रिएटिंग मतलब जनरेटिंग ही हो रहा है। ओके, हाँ, तो वो कहाँ से कर रहा होगा? मतलब उसके पास तो है भी नहीं। नहीं तो एक्टिव डायरेक्टरी में वो तो इन्फॉर्मेशन लेती है ना, मेटा डेटा तो रहता है। ओके, तो वहाँ से उठाएगा वो हाँ, इन्फॉर्मेशन। हाँ, एनटीडीएस फाइल तो दोनों जगह पे सेम ही है। नहीं बराबर है, प्रोसेस समझा। ठीक है, एनटीडीएस फाइल कॉपी हो गई सेम, वहाँ पे जो थी यहाँ पे भी सेम फाइल है ntds.dit। नहीं बराबर है, बराबर है। ओके 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 ओके। अगर ये बड़े-बड़े सर्वर रहेगा तो इसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, मतलब नहीं डेटा, हाँ मतलब वहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा रहता है, यहाँ पे तो 2 जीबी रैम है मेरा खाली। ओके ओके ओके, वो भी डिपेंड ऑन हार्डवेयर एंड ये सब रहता है। हाँ, हाँ। लेकिन ये पहले ट्राई कर रहा है ना लंदन डीसी को कांटेक्ट करने का, ओके तो वो ट्राई करेगा 2-3 बार बैकग्राउंड में कांटेक्ट करने का। जब फाइनली नहीं मिलेगा तो वो सीजिंग कर देगा। संतोष सर, ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, आपने लास्ट अभी आपने बताया था ना कि सपोज जैसे कि आपका ये पुलिस कमिश्नर एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया, बराबर उसकी सडनली उसके रोल से हमने इसको डीजीपी पे जो हमने डीएसपी करके है ना, डीपीएस है ना, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर को हमने डायरेक्टली अभी पुलिस कमिश्नर असाइन किया है। ये वही रोल है ना सर ये? हाँ, करेक्ट। ओके।
इतना टाइम लेता है क्या संतोष? हाँ हाँ, कभी कभी लेता है। कॉन्फ़िगरेशन पण ઓછી છે ને। F5 प्रेस करो। ना ना जरूर नहीं। नहीं। संतोष सर, एक और क्वेश्चन था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ये सब सर्वर्स वगैरह है, तो ये मैक में भी यही सब है क्या, कि उसमें कुछ डिफरेंट वाला कुछ रहेगा? नहीं, मैक में इतना सब नहीं आता है। मैक में मैक बुक अलग है और मैक इज बेस्ड ऑन यूनिक्स। सो मैक का जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है वो यूनिक्स है। मतलब यूनिक्स और लिनक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है 90%, 10% डिफरेंट है। सिंटैक्सेस वगैरह सेम रहेंगे लेकिन कमांड्स चेंज हो जाएंगे प्लेटफॉर्म के हिसाब से। मतलब प्लेटफॉर्म यानी हम वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं या डिस्ट्रॉस बोलते हैं। जैसे रेड हैट का अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, यूबुंटू अलग है, सेंटोस अलग है सारे लिनक्स ही। लेकिन कंपनी चेंज हो गया तो उसका पैकेज टाइप चेंज हो जाएगा, सिंटैक्स थोड़ा बहुत बदल जाएगा ऐसा। तो मतलब जैसे विंडोज में अपने सर्वर है, जैसे 2003 है, 2007 है, 9 है, 19 है, 11 है, ऐसे ऐसे टाइप में ही मैक में भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट ईयर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स। नहीं तो मैं वही तो बता रहा हूँ, ओके वैसा नहीं होता है उसमें। ओके, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। मैक अलग है ना, मैक में है ही नहीं, मैक यूनिक्स बेस्ड है। ओके ओके, मतलब उसमें रहेगा ही नहीं। उसमें एक्टिव डायरेक्टरी आता ही नहीं है। ओके एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ओके, तो उसमें सब ऑप्शंस ही नहीं है। बट उसमें मतलब जस्ट आई एम आस्किंग यू कि उसमें ऐसे वगैरह डोमेन वगैरह सबका ऑप्शन रहेगा कि भी नहीं? हाँ, डोमेन आता है, डोमेन आता है। ओके।
दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करें ना, रोल ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ है। नोट डाउन क्वेरी से। मुझे मुझे शायद इसको चालू करना पड़ेगा। नहीं, वो होना चाहिए वैसे। नहीं होना चाहिए, कभी कभी एरर दे देता है। नहीं, वो F5 प्रेस करना ना, वो ट्रांसफर हो गया होगा, वो क्रैश हो जाएगा नहीं तो फिर। नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ। ऑन कर देता हूँ मैं तो वो हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। चेंज नहीं होगा, ट्रांसफर चीज में करेगा। हाँ, तो ये ट्रांसफर कर देगा, लेकिन कमांड हमने सीजर का ही रन किया है, तो हम्म। ज्यादा और कुछ फर्क पहले, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पहले वो ट्रांसफर करने का ही ट्राई करेगा, हाँ और अगर अवेलेबल है तो ट्रांसफर कर देगा। हाँ। मतलब वो कभी कभी कोई कोई रोल में एरर दे देता है, तो यहाँ तो वो मेटा डेटा क्लियर करना पड़ता है, वो एक लंबा प्रोसेस है। या काफी बार रिस्टार्ट होने के बाद वो बोलेगा अच्छा अभी कर सकते हो, अभी हो जाना चाहिए प्रोबेबली। ये जो सिलेक्ट करके रखा है ना आपने, अटेम्प्टिंग टू सेव ट्रांसफर, उससे कुछ नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा कर्सर तो नीचे ही है, तो टेक्स्ट तो मैं कुछ भी कर्सर कर्सर तो बराबर है, पर कई बार कमांड प्रॉम्प्ट में उसकी वजह से अटक जाता नहीं होता है। ये प्रोसेस पे इस स्टेप पे कितनी बार टाइम लेता है, मैंने 45 मिनट्स तक भी वेट किया है कितनी बार। है। क्योंकि ये प्रोसेस में हमारा डीएनएस सर्वर, डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, बहुत बहुत कुछ। और कभी कभी तो हमको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस भी स्टॉप करनी पड़ती है, मैंने स्टॉप नहीं की है, मैं लाइव में ही सीज कर रहा हूँ। तो अभी 2 डीएनएस सर्वर अभी ये इसमें है बराबर, एक 100 और एक 102, हम्म 2 बना दिए। हम्म। और हमारा जो क्लाइंट मशीन है उसमें हमने प्राइमरी डीएनएस 100 डाला है और सेकेंडरी में 102 डाला। नहीं, क्लाइंट में अभी हमने कुछ किया ही नहीं ना कल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अगर डाला है, ठीक है, कि करेक्ट करेक्ट प्राइमरी में 100 डाला है और सेकेंडरी में हाँ 102 डाला है, हाँ। और प्राइमरी बंद हो गया, तो क्या हम्म होगा? तो सेकेंडरी पे क्लाइंट जाएगा। अपने आप चला जाएगा, हाँ अपने आप क्योंकि चले वो जाएगा। क्लाइंट पे प्राइमरी में तो वही 100 वाला ही कॉन्फ़िगर्ड है। नहीं अल्टरनेट दिया है ना, मतलब अगर ये इससे बात नहीं होती है तो उससे जाके बात करो ऐसा। हम्म अगर 100 से उसकी बात नहीं हो पा रही है तो अल्टरनेट मतलब 102 से जाके बात करेगा वो। हम्म मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये कैंसिल ही हो गया, फिर से हम रीसेट करते हैं। PS utility, roles, connections, connected servers, ADC, quit, these, RID, हो गया। ठीक है, मैंने सीज कर दिया, सीजर नॉट रिक्वायर्ड, हाँ ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सीजर नॉट रिक्वायर्ड, FSMO ट्रांसफर सक्सेसफुली, क्योंकि उसने देख लिया सर्वर ऑन है। ठीक है, लेकिन मैंने कमांड रन किया है सीजर का ही। अभी मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ शट डाउन करने का, और हम लास्ट रोल सीज करने का ट्राई करेंगे। ये लास्ट रोल हमको सीज करना है, स्कीमा मास्टर। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको सीज स्कीमा मास्टर। तो फिर से ट्रांसफर करने का अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, मेरा रेंडमली मैंने ऑफ कर दिया है।
ठीक है, तो उसका क्या एरर आया, अटेम्प्टिंग टू ट्रांसफर, तो उसने एलडप मॉडिफाई और एरर दे दिया। तो उसने बोला रोल ट्रांसफर एरर, सो ट्रांसफर ऑफ स्कीमा एसएमओ फेल्ड, प्रोसीडिंग विद सीजर, तो उसने सीज कर दिया है अभी रोल। ठीक है, सो अभी मेरे पांचों रोज स्पेन एडीसी के पास है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अभी हम इसको क्विट करके बाहर आ जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं, और ये इस पे आ गया। मैं वापस ये कमांड रन करता हूँ। सो अभी यहाँ पे मुझे दिखाएगा चारों रोल्स मेरे एडीसी के पास है, और अभी ये मेरा एडीसी बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कमांड रन किया था, नेट अकाउंट्स बैकअप आया था, हम फिर से नेट अकाउंट्स कमांड रन करते हैं। अब ये मेरा प्राइमरी बन गया है, यानी अभी ये मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर, ये अभी मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है सबको कंसेप्ट? ये पांचों रोल ट्रांसफर Yes, होंगे तभी प्राइमरी दिखाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म, जो नेमिंग मास्टर होना चाहिए, स्कीमा मास्टर होना चाहिए, इतने दो भी हो गए तो वो दिखा देगा प्राइमरी। यानी जो फॉरेस्ट लेवल का है वो ट्रांसफर करोगे आप तो वो प्राइमरी कंसिडर कर ले। हाँ, और ये मैं पांचों के पांचों रोल अलग अलग डोमेन कंट्रोलर्स पे भी रख सकता हूँ, 5 डोमेन कंट्रोलर, हर एक पे एक रोल, करेक्ट। वो भी पॉसिबल है, इसलिए हम उसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। भाई Correct. मेरा एक डोमेन कंट्रोलर 1 पे पहला रोल पड़ा है, डोमेन कंट्रोलर 2 पे दूसरा पड़ा है, डोमेन कंट्रोलर 3 पे तीसरा पड़ा है, डोमेन कंट्रोलर 4 पे चौथा, डोमेन कंट्रोलर 5th पे 5वां रोल। ऐसे मैं स्कैटर्ड भी रख सकता हूँ, ताकि अगर मेरा कोई डोमेन कंट्रोलर क्रैश भी होता है तो मेरे दूसरे चारों रोल इजीली स्मूथली चलते रहेंगे, सिर्फ एक रोल का ही सर्विसेज हैम्पर होगा। क्लियर? कुंदन, जगदीश, भाविक, भगीरथ? yes, clear. Okay, so first I'll stop the recording.